मेरी मदद करो पेड़ दोस्त। कुछ भी करो लेकिन मेरी मदद करो। मेरी बेटी बहुत बीमार है। या तो मुझे अपने पेड़ से एक हार दे दो या कुछ और, जिससे मैं अपनी बेटी के लिए दवा ला सकूं। चिड़िया, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। तुम ऐसा करो, एक हार ले जाओ और अपनी बेटी के लिए दवा ले आना, उसे बेचकर। वो चिड़िया वहाँ से हार लेकर चली जाती है। कालू कौवा खिड़की से ये सब देख लेता है। देखो गोरी, वो चिड़िया उस पेड़ से हार लेकर जा रही है। चलो हम भी उससे कुछ मांग कर लाते हैं। हाँ कालू जी, वो पेड़ गरीब पक्षियों की मदद करता है, हम जैसे अमीरों की नहीं। हम कितने अमीर हैं ये बात सबको पता है, तो वो पेड़ हमारी मदद नहीं करेगा। तुम उसकी चिंता मत करो, मेरे पास एक उपाय है, तुम बस चलो मेरे साथ। वो दोनों तो उस पेड़ के पास आ जाते हैं। मैं क्या कह रही थी कालू जी, कि महंगाई अब कितनी ज्यादा हो गई है, घर चलाना मुश्किल हो रहा है, तुम्हारी तनख्वाह भी बहुत कम हो गई है। वैसे कालू जी, कहानियों में सही है, सबको जादुई चीजें मिल जाती हैं, लेकिन मेरी आधी उम्र बीत गई पर हमें तो आज तक ऐसा कुछ भी नहीं मिला है। हाँ गोरी, तुम ठीक कहती हो, लेकिन असली जिंदगी में ऐसा नहीं होता। असली जिंदगी में तो कमा कमा कर ही खाना पड़ता है, कहानी में ही होता है ये सब। वो पेड़ बहुत भोला था, किसी की भी बातों में आ जाता था। वो दोनों पति पत्नी ऐसे बात कर रहे थे, तब वो पेड़ उनसे कहता है, लगता है कवो कि तुम दोनों बहुत गरीब हो और मैं एक जादुई पेड़ों में गरीब पक्षियों की मदद करता हूँ। अगर तुम चाहो तो मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। हाँ जादुई पेड़ दोस्त, हम बहुत गरीब हैं, तो हम तो सोच रहे हैं कि हमें कोई जादुई चीज मिल जाए जो हमारी सारी जरूरतों को पूरा करती रहे और फिर हमें किसी चीज की कोई कमी ना हो। अच्छा, तुम दोनों सच में गरीब हो? ठीक है, फिर मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो, मैं तुम्हें वो दे दूंगा। हमें इस पेड़ से क्या मांगना चाहिए? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हम ऐसा करते हैं कालू जी, एक बड़ा सा घर मांग लेते हैं। अगर हमारे पास घर होगा तो सब कुछ होगा। हाँ गौरी, ये ठीक है। पेड़ दोस्त, आप हमें एक बड़ा सा घर दे दो, और वो घर बहुत ही अच्छा होना चाहिए, और इस जंगल में वैसा घर किसी का भी ना हो, बस हमारा ही हो। हाँ ठीक है कालू गोरी, अब तुम जाओ अपने घर पे। तुम जब अपने घर पहुंचोगे तो तुम्हें तुम्हारा घर वहां मिल जाएगा, और वो घर बहुत अच्छा होगा और बहुत बड़ा भी। वो दोनों खुशी खुशी घर आ जाते हैं। जब वो अपने घर आते हैं, वाह गोरी, ये घर तो बहुत अच्छा और बहुत बड़ा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारे पास इस तरह का इतना बड़ा घर भी होगा। धीरे बोलिए कालू जी, दीवारों के भी कान होते हैं, कहीं कोई सुन ना ले। अगर सबको उस पेड़ के बारे में पता चल जाएगा तो फिर और भी पक्षी उसके पास जाकर हमसे भी बड़ा घर मांग लेंगे, तो फिर हमारे इस जंगल में क्या इज्जत रह जाएगी। अगले दिन फिर से वो दोनों जादुई पेड़ के पास जाते हैं। कालू गोरी, अब क्या हुआ? अब क्या चाहिए तुम दोनों को, जो तुम सुबह सुबह यहाँ आए हो? वो क्या है पेड़ दोस्त, अब हमारे पास घर तो हो गया रहने के लिए, लेकिन हमारे पास घर के खर्चे चलाने के लिए पैसे नहीं है, तो आप हमें कुछ और दे दो जिससे हमारे घर के खर्चे भी चलते रहे। अच्छा तो रुको, मैं अभी देता हूँ, तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी करूँगा। वो पेड़ तो फिर अपनी जादुई शक्तियों से उन्हें सोने के सिक्कों का भरा हुआ बोरी दे देता है। ये देखकर वो बहुत खुश होते हैं और बोरी को लेकर घर आ जाते हैं। देखो कालू जी, अब तो उस पेड़ ने हमारी सारी इच्छाएं पूरी कर दी, इतने सारे सोने के सिक्के दे दिए कि हम तो पूरी जिंदगी आराम से बैठकर खाएंगे। हाँ गोरी, तुम सही बोल रही हो, तो अब तो मुझे भी काम नहीं करना पड़ेगा और हम आराम से बैठकर खाएंगे। मैं सोच रही थी कालू जी कि उस पेड़ से अपने लिए एक बार सोने के ढेर सारे हार भी मांग लूं, तो ऐसे हमें किसी चीज की कमी नहीं होगी। मुझे हार भी मिल जाएंगे पहनने को, फिर हमारे पास सब कुछ हो जाएगा। अगर तुम्हारा इतना मन है तो फिर तुम कल चलना उस पेड़ के पास और उससे मांग लेना अपने लिए गहने। वो दोनों कौवा कौवी इस तरह फिर उस पेड़ के पास आते हैं। तब वो पेड़ उनसे फिर से कहता है, क्यों कवो, अब क्या हुआ? अब किस चीज की कमी रह गई जो तुम्हें फिर से आना पड़ा है मेरे पास? बोलो जल्दी। वो क्या है पेड़ दोस्त, मुझे गहने पहनना बहुत पसंद है, लेकिन मेरे पास गहने नहीं है, तो आप ऐसा करो, आप मुझे गहने और दे दो, फिर मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी। अच्छा गोरी, ये लो गहने भी, अब तुम्हें जो चाहिए था वो सब मिल गया। वो पेड़ उन्हें फिर गहने भी दे देता है। वो दोनों गहने लेकर घर आते हैं। अब तो हमारे पास इतने सारे गहने हैं,
सोने के ढेर सारे सिक्के हैं, इतना बड़ा घर है। हम तो इस पूरे जंगल के पक्षियों में सबसे अमीर हो गए हैं, एक तरह से राजा बन गए हैं। हाँ कालू जी, अब तो इस पूरे जंगल में सबसे ज्यादा अमीर हम ही हैं और कोई भी नहीं है। इसीलिए मैं तो कहती हूँ कि अब हमें उस पेड़ को काट देना चाहिए ताकि वो पेड़ किसी और की मदद ना कर पाए। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? उस पेड़ ने तुम्हें इतना सब दिया है, तुम्हारी इतनी मदद की है, और तुम उसे काटना चाहती हो? देखो, ये करना तो ठीक नहीं है। देखो कालू जी, मैं सही बोल रही हूँ। देखो, अगर सबको उस पेड़ के बारे में पता चल जाएगा तो सब जाएंगे उसके पास और फिर सब पक्षी उससे ढेर सारे सोने चांदी सब कुछ ले लेंगे। ऐसे वो भी अमीर हो जाएंगे, फिर हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है। तुम ऐसा मत करो। आने वाले समय में हमें दोबारा भी तो जरूरत पड़ सकती है ना उस पेड़ की, तब हम कहाँ जाएंगे? इसीलिए रहने दो उसे। मैं आपकी बात सुनने वाली नहीं हूँ। मैं उस पेड़ को काट कर ही रहूंगी और तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, समझे? वो दोनों कौवे तो कुल्हाड़ी लेकर उस पेड़ को काटने के लिए वहां आ जाते हैं। कौवो, अब क्या हुआ? तुम कुल्हाड़ी लेकर क्यों आए हो? क्या अब इस जंगल से लकड़ियां लेकर जाओगे? नहीं नहीं पेड़, मैं लकड़ियां काटने नहीं आई हूँ इस जंगल में से। मैं तो तुम्हें ही काटने आई हूँ ताकि तुम जंगल में ना रहो। लेकिन गोरी, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? अरे, मैंने तुम्हारी कितनी मदद की है, तुम्हारी हर इच्छा पूरी की है, तो तुम मुझे काटना क्यों चाहती हो? हाँ पेड़ दोस्त, हम इसीलिए तो तुम्हें काटना चाहते हैं ताकि तुम किसी और की मदद ना कर पाओ। नहीं तो वो पक्षी भी फिर हमारी तरह ही जंगल के सबसे अमीर पक्षी बन जाएंगे, और हम यह नहीं चाहते। वो पेड़ जब ये सुनता है तो वो डर जाता है और वो दोनों कौवों से बहुत विनती करता है कि वो उसे ना काटे। लेकिन वो कौवे उसकी नहीं सुनते और वो पेड़ को काटने ही वाले थे कि तभी वहां चिड़िया आ जाती है और वो कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो कालू गोरी? तुम इस पेड़ को क्यों काट रहे हो? इस बेचारे पेड़ ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये तो सबकी मदद करता है और तुम इसे काटना चाहते हो? मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। चिड़िया, मैं तो इस पेड़ को जरूर काटूंगी और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी। पेड़ दोस्त, अब आप ही कुछ करो, नहीं तो ये दोनों आपको काट देंगे। आप अपनी शक्तियों का उपयोग करो और खुद को बचाओ। ये सुनकर तो वो पेड़ अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करता है और उन दोनों कौवों को पत्थर का बना देता है, और वो भी हमेशा के लिए। इस तरह उन्हें उनकी लालच की सजा मिल जाती है। गौरी और कालू की शादी को काफी समय हो गया था, लेकिन गौरी ने अभी तक अंडा नहीं दिया था। यही वजह थी कि कालू कौवा हर समय गौरी से लड़ाई करता रहता था। कालू जी, मुझे बहुत भूख लगी है, भोजन ले आओ मेरे लिए। तो मैं क्या करूं? मैं तेरा पेट भर भर के थक गया हूं। ना जाने कब हमारे घोंसले में बच्चों की काएं काएं होंगी। आप क्या बोल रहे हो कालू जी? संतान का होना या ना होना मेरे बस की बात थोड़ी है। तू चुप कर जा। मैं जा रहा हूँ अपने मामा के पास। मेरे मामा ने मुझे बुलाया है। फिर कालू कौवा वहां से चला जाता है और गौरी कौवी चिड़िया के पास आकर कहती है, चिड़िया बहन, आज वो कालू फिर से मामा जी के पास गया है। वो जब भी अपने मामा जी के पास जाता है उसके सर पर दूसरी शादी का भूत सवार हो जाता है। गौरी बहन, अगर हम मम्मा पक्षियों के पास संतान ना हो तो हमें यह सब तो बर्दाश्त करना पड़ता है। कालू का बुढ़ा मामा हर समय उसे उल्टी सीधी पट्टियां ही पढ़ाता रहता है। सुनो कालू, मैंने तुम्हारे लिए एक सुंदर सी कवि देख ली है। तुम कल आ जाना और उसे बिया कर ले जाना। लेकिन मामा जी, वो गोरी बहुत शोर करेगी। अगर वो ज्यादा शोर करे तो एक लगाना और फिर वो चुप कर जाएगी। जो होगा सब देख लिया जाएगा। हाँ ठीक है मामा जी, फिर मैं कल आ जाऊंगा और उस कौवी को ब्याह कर ले जाऊंगा। रात हो जाती है। कालू कौवा चुपचाप से अपने घोंसले में लेटा हुआ था। तब गौरी कहती है, क्यों कालू, तुम मामा जी के पास क्यों गए थे? क्या कोई काम था तुम्हें उनसे? गोरी, पता चल जाएगा तुम्हें सुबह कि मैं वहाँ क्यों गया था। अभी चुप करके सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है। फिर ऐसे ही सुबह हो जाती है। तब कालू गौरी से कहता है, गोरी गोरी, मेरी शादी वाली पगड़ी कहाँ है? क्यों कालू जी, क्या तुम अपनी दूसरी शादी कर रहे हो? तो क्या मैं तुम जैसी बांझ कौवी को मुफ्त में ही पालता रहूं और भोजन खिलाता रहूं? मेरे मामा जी ने मेरे लिए एक सुंदर सी कौवी देखी है। मैं उससे अपनी दूसरी शादी करूंगा। ये कहकर कालू कौवा वहां से चला जाता है
तोता और चिड़िया गौरी के पास बैठे थे। तब तोता कहता है, गौरी, आज कालू सच स्वर कर कहाँ जा रहा था? और उसने तो शादी वाली पगड़ी भी पहनी हुई थी। कालू अपनी दूसरी शादी करने के लिए गया है। मरेगा वो कालू का बुढ़ा मामा जरूर मरेगा। वो उसने कालू को दूसरी शादी करने के लिए बुलाया है, वही करवा रहा है उसकी शादी। गौरी, अब तो जो होगा वो होगा ही, इसीलिए अब तुम उसे अपना नसीब का लिखा हुआ समझो और अपनी जिंदगी अच्छे से जियो। अब तुम खुद के बारे में सोचो और खुद से ही दाना ढूंढकर खाओ। मामा जी, सच में ये कौवी तो बहुत सुंदर है और अच्छी है। मैं संगीत भी बहुत अच्छा गाती हूँ, क्या आपको मैं सुनाऊं? नहीं नहीं, अब तुम मुझे घर जाके ही सुनाना। अभी तुम मेरे साथ चलो। हाँ ठीक है पति जी, फिर आप चलो, मैं तो सुबह से ही आपका इंतजार कर रही हूँ। वो कालू फिर अपनी दूसरी पत्नी को लेकर आ जाता है। तब गौरी उसे देखकर कहती है, ये क्या कालू, ये कौवी कौन है तुम्हारे साथ? रुकिए रुकिए पति जी, मैं बता देती हूँ। कालू जी ने मुझसे शादी कर ली है। ये तुमने अच्छा नहीं किया कालू, तुमने दूसरी शादी कर ली। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। जैसे तुमने मेरे साथ गलत किया है, मैं तुम्हारे बुढ़े मामा जी को और तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। चुप कर जा, चुप। अगर ज्यादा काएं काएं तो मैं तुझे घर से निकाल दूंगा। गौरी कौवी अपने घोंसले में लेट जाती है। तब कालू कहता है, गोरी उठो यहाँ से, तुम यहाँ नहीं सोओगी। ये घोंसला अब मेरी पत्नी मुन्नी का है, वो सोएगी यहाँ, तुम कहीं और जाकर सो जाओ। फिर गौरी रसोई में जाकर सो जाती है। सुबह हो जाती है। कालू कौवा अपनी नई पत्नी मुन्नी के साथ नदी पर बैठा था। तब वो कहती है, कालू जी, आज मेरा मिठाई खाने को बहुत मन कर रहा है। पत्नी जी, तुम चिंता ना करो, तो तुम्हें मिठाई खानी है, मैं अभी लेकर आता हूँ। फिर कालू वहां से चला जाता है। तब पिंकी के पास उस कौवे का मामा आ जाता है और मुन्नी से कहता है, क्यों मुन्नी, क्या मेरा भांजा कालू हमारे जाल में अच्छे से फंस रहा है ना? हाँ, वो कौवा अच्छे से फंस रहा है। तुम आज रात को आ जाना, मैं सारा सामान लेकर और सारा इसका माल लेकर घर के बाहर मिल जाऊंगी। अब तुम जाओ, वो कौवा आ रहा है। फिर कालू का मामा चला जाता है और कालू मिठाई लेकर आ जाता है और वो मुन्नी से कहता है, ये लो पत्नी जी, देखो मैं तुम्हारे लिए मिठाई लाया हूँ। मैं क्या कह रही थी पति जी कि हमारे बच्चे भी होंगे, तो हमारे पास हमारे बच्चों को देने के लिए तो कुछ भी नहीं है। मेरी पत्नी, तुम उसकी चिंता मत करो, मेरे पास बहुत पैसा है। मैंने अपनी जितनी भी कमाई की है वो सब संभाल के रखी है अलमारी में। ये तो सही है पति जी, लेकिन फिर आपने अपनी अलमारी की चाबी कहाँ रखी है? वो तो मैंने अपने और तुम्हारे घोंसले के नीचे छिपा कर रखी है। ये लो, अब तुम ये मिठाई खाओ। फिर ऐसे ही रात भी हो जाती है। गौरी कौवी रसोई में सो रही थी और कालू भी सो जाता है। मुन्नी ने उसके घोंसले के नीचे से चाबी निकाल ली थी और वो अलमारी खोल लेती है। वो अलमारी में से कौवे की सारी जिंदगी की कमाई निकालकर एक संदूक में रख लेती है और वो उस कौवे के साथ वहां से चली जाती है। सुबह हो जाती है। सुबह कौवा उठता है तो वो कहता है, पत्नी जी, कहाँ हो तुम? ये क्या, मेरी अलमारी खुली है और इसमें मेरा पैसे नहीं है, ये सब कहाँ चला गया? गोरी, गोरी, तुम कहाँ हो? जल्दी आओ, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। वो मुन्नी तो चोर निकली, वो मेरी सारी जिंदगी की कमाई लेकर चली गई। मैं भी सोचूं कि उस छोटी उम्र की कौवी ने तुमसे शादी कैसे कर ली। उसने इसी सब के लिए की होगी। वो कालू कौवा बहुत रोता है और अपने किए पर पछताता है। फिर ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और गौरी एक अंडा देती है। उस अंडे में से बेटा कौवा बाहर निकलता है। वो दोनों पति पत्नी अपने बेटे के साथ खुशियां भरी जिंदगी बिता